ब्रह्मा नारायण, शिवश्च नारायण, शक्रश्च नारायण, कालश्च नारायण, दिशश्च नारायण, विदिशश्च नारायण, ऊर्ध्वश्च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा स्वयं ही सबके रूप में प्रकट है। परमात्मा का ही प्रकट रूप ये सृष्टि है, ये संसार है। उसके अतिरिक्त सब कुछ कल्पित है, कल्पना है। सत्य क्या है? स्वयंभू, स्वयं का होना। परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूं। उसको जीव समझा कि मैं शरीर हूं। बस यही से जीव की यात्रा शुरू होती है और परमात्मा को भूल जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूला और इस माया जाल में भटका। और ये अनंत जन्मों की यात्रा है, एक जन्म नहीं, कई जन्म। इसी कारण इसी जन्म में अपने आप को पहचान लो, जान लो, और ये जन्म अंतिम जन्म होगा। यही जीवन का लक्ष्य है। अब अपने आप को पहचानना क्या होता है? बिल्कुल शांत, मौन, अज्ञात। जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है और सब कुछ खो जाता है, वहां न कोई शरीर है, न कोई दुनिया है। स्वयंभू, स्वयं का होना मात्र, वही जीवात्मा का स्वरूप है। अब वो जीवात्मा अपने आप को भूल गया, अपने वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है उसको भूल गया और अपने को शरीर समझ के जीने लगा। यही उस जीव की यात्रा है। जब तक अपने आप को वो जानेगा नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक ये यात्रा जारी रहेगा। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आएगा वो और फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी। ये उसकी यात्रा है जीवात्मा।
हाँ, तो जिज्ञासु आपका मेरा नमस्कार। सत्संगी स्वामी जी भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रेम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम सादर भगवान। प्रणाम। हाँ जी, चरणों प्रणाम। में स्पर्श। हाँ जी। अब हाँ जिन स्वामी जी। भाइयों को बहनों को कोई प्रणाम प्रश्न हो, स्वामी जी। नहीं हो, तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ स्वामी स्वामी जी, जी, मैं राजवाला बोल रही थी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ वैसे तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं है कि हाँ जैसे हम आप लोग आपसे मिले हैं, आपसे जुड़ गए हैं जी इतने दिनों बाद, और इस जी मार्ग पे चल रहे हैं, ये सब जी। हमारे पिछले पिछले कुछ पुण्य कर्म है। हाँ जी, पिछले कर्म के अनुसार ही होता है। उसी के धन्यवाद अनुसार स्वामी फल जी, मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। जो आपसे जुड़ पाए हैं हम। बस मेरा कर्तव्य है कि जो भी मैं जानता हूँ, अनुभव है, उसको मैं बांट दूं, आपको सब जगह फैला दूं। इसीलिए तो आपसे इसीलिए तो आपसे जुड़ गए हम। हाँ जी। आपसे लेना है बहुत कुछ, हमें हाँ बहुत जी। कुछ पाना है आपसे। जी जी स्वामी जी, जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी मैं दिल्ली से हरीश बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बोलिए। मैं कुछ अनुभव आपको बताना चाह रहा था। हाँ बताइए। स्वामी जी ये घटना काफी सालों पहले घटी थी कि एकदम से मैं अपने घर पर अपने रूम पर बैठा था और एक जैसे करंट लगता है ना, ऐसे हाँ हाँ। स्पार्क हुआ मेरे में। अच्छा और उसके बाद मुझे नशा सा हो गया अच्छा जी। और देखने वाले को भी ऐसा लग रहा था कि मैं नशे में हूँ, पर मैं नशे में नहीं था, मैं पूरे होश में आ गया था। अच्छा जी। हम्म। और को एक दो बता देता हूँ कि जैसे मैं पार्क में बैठा हूँ तो पेड़ का जो तना है और मेरे बीच की जो दूरी है वो महसूस होने लग गई मुझे। अच्छा जी। हाँ और ये कुछ इस तरह की कुछ और भी अनुभव हुए काफी सारे, जी। और ये कल लगभग 1 महीने तक रहे। अच्छा अच्छा। हाँ उसके बाद है ना स्वामी जी धीरे धीरे जाते रहे। हाँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ढूंढने लगा कि ये हुआ क्या, हम्म। ये कैसे हुआ, और ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया पर ये दोबारा अनुभव हुआ नहीं। हाँ जी। और ये जब हुआ था तब मैं स्वामी जी कोई ध्यान वगैरह कुछ करता भी नहीं था, अच्छा अच्छा। बस केवल सुनता था किसी गुरु हम्म। को या जो भी मुझे। हाँ। हाँ, तो ये जो तो दर्शन हुआ आपको, जो अनुभव जी। हुआ, ये पिछले जन्मों का है। पिछले जन्म में आप जो साधना किए थे, उसका परिणाम है। और अच्छा जी। इस जन्म में जो आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, वो परमानेंट जी। रहता है। फिर जन्म लोगे तब भी रहेगा। ये स्थायी अच्छा जी। प्रॉपर्टी है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप ध्यान में लगे रहो। हाँ ओके। एनीबडी अपना ध्यान का अनुभव बताइए, कोई भी हो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो अनदेखे को देखा करता ध्यान अभी कर रहे हैं, जी इससे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मतलब ना, बीच में जो है जिसे नहीं देख पा रहे हम, मतलब जी वही है, वही सब चीज है, वही कुछ मतलब मूवमेंट्स हो रही हैं, क्रियाएं चल हम्म, रही हैं।
और मैं मतलब बस वही हूँ ना, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, या क्या है जिसका मतलब मुझे अनुभव हो रहा है वो भी नहीं पता। बस एक हम्म क्रिया सी चल रही है, हम्म बस ऐसा ही अनुभव हो रहा है। नहीं, ठीक कुछ चल समझ रहा में है। नहीं आ रहा, बस क्रिया ही हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप उसके साक्षी बने रहोगे। उस मतलब मैं क्रिया साक्षी नहीं हूँ, मैं वही को। हूँ। हाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं साक्षी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही हूँ। हाँ, बिल्कुल राइट है। सही जा रहे हो आप। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, आत्मदर्शन बहुत जल्दी होने वाला है आपको। बहुत आपकी कृपा है स्वामी जी। हाँ जी, ये भगवत कृपा से होता है सब। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जी स्वामी, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी। जी स्वामी जी, मैं जैसे कुछ समय से मेडिटेशन कर रहा हूँ, जैसे अपने गुरु मंत्र का अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, जब मैं अभ्यास करता हूँ मुझे कुछ ध्वनि ध्वनि सी सुनाई देने लग जाती है। हम्म जैसे मन करता है भी उस ध्वनि को सुनूं मैं। हम्म या अपना फिर मैं गुरु मंत्र पर ही जैसे सांस गिरास में जप करता हूँ, गुरु मंत्र का उसका ही अभ्यास करता रहूँ हम्म थोड़ी। हाँ, ये बात समझ नहीं आ रही भी ध्वनि जैसे चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती है अब वो, या उस पे ध्यान हम्म रखूं या बैठ के गुरु मंत्र मतलब उस ध्वनि सुनता रहूं मैं। हम्म वो मन में आप भीतर ही भीतर रखोगे जी और याद याद बनी रहे और सब काम करते रहोगे। जी स्वामी जी। हाँ, ये सहजावस्था है। फिर अपने आप जी चले जाओगे। जी स्वामी जी, जैसे मैं मेडिटेशन का ध्वनि में ध्यान रखूं सुनूं, फिर वो मन करता है सुनने का। हाँ, तो सुने ना, आप सुनते रहे जी स्वामी उसके जी। मधुर ध्वनि को। एक गूंज आती है। हाँ, गूंज जाती है एक सर स्वामी जी। ऐसे झिंगुर की आवाज आती है ना रात को, झिंगुर की आवाज, जी वैसे जी जी, ध्वनि बिल्कुल आती बिल्कुल स्वामी जी। जी है। तो वो आप जी सुनते रहो और मस्त रहो बस। जी, मतलब सही आपका सही जा रहा ध्यान हूँ, है। मतलब कोई ये बिल्कुल सही जैसे। जा रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे ठीक है स्वामी। हो। आप लगे ठीक है। रहो बस। जैसे स्वामी, जैसे स्वामी मैं आंखें खोल के आपका एक बार सुना मैंने परसों भी, ध्यान करना शून्य में ध्यान रखना सुन में। हाँ जैसे आंखें खोल के मैं कई बार ध्यान रखता हूँ, जैसे आंखों के जैसे सामने कई बार रोशनी सी आती है, बिन बिन जैसे तारा जैसे जगता है उसे जैसे सफेद रोशनी आती है, कई बार अपने आप हाँ। जग जाती है फिर गायब हो जाती है सर स्वामी जी। हम्म, जो भी आए और जाए उसको आप जी जानते रहोगे। बस जानना जी ही स्वामी जी। आपका काम है। होश में रहो, जानते रहो। अपने आप सब पासान होते चला जाता है और मंजिल आ जाती है। जी स्वामी। जी, बहुत बढ़िया प्रणाम चल रहा स्वामी। है। जी स्वामी जी। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि साक्षी रहना और एकाकार होना, इसमें क्या फर्क है? एकाकार मन का है, हाँ। साक्षी का नहीं है। साक्षी का नहीं। नहीं, कभी साक्षी, आप बोलते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उससे एकाकार हो जाए, तो क्या करना है? हाँ, सजग होके आप साक्षी रहोगे, अच्छा, जानते रहो बस। सजग। विषय बदल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, जब हम साक्षी रहते हैं तो यही सजगता है ना? हाँ, यही सजगता है। तो फिर साक्षी रहना है क्या? तो सिर्फ हाँ, जो भी कुछ हो रहा है उसकी साक्षी ही रहना है क्या? बिल्कुल साक्षी रहना है और साक्षी होके कर्म करना है। व्यवहार अच्छा। आपका वैसी करना हाँ, साक्षी रह के कर्म करना है। है। हाँ जी। तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले हैं। समझा नहीं स्वामी जी। तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। हाँ हाँ, तू यस एक यस, स्मरण समझ बनी गया। रहे और कर्म हाँ, चलते रहे। अच्छा, उसका ठीक है। नाम ध्यान। तो हाँ,
तो बस ऐसे ही साक्षी रहना, जो भी कुछ हो रहा है उसकी साक्षी रहे। हाँ याद क्योंकि है मैं तो कभी बता और भूला हाँ है तो बर्बाद है। हाँ याद बनी नहीं है था आपकी, बिल्कुल। ऐसा हर वक्त हाँ जी, स्वामी जी। ऐसा जब भी कुछ व्यवहार होता है तो पहला उसकी याद आती है और फिर हम क्रिया करना शुरू करते हैं, हाँ तो ठीक बिल्कुल है राइट ना। है, हाँ बिल्कुल राइट है। और कभी कभी क्रिया करते करते एकदम अंदर ध्यान जाता है, बाहर भी रहता है, और ये हाँ कंटिन्यूसली ऐसा ही चालू रहता है। हाँ, वहां पर लास्ट में फाइनल हाँ आपकी जो चेतना है ये हाँ प्रकट होगा। और हाँ जैसे हवा प्रकट है, हाँ आकाश प्रकट है, धरती प्रकट हाँ है, ऐसे या। आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। स्वामी जी ऐसा हो रहा है कि पूरा शरीर चैतन्य में होता है, देन हाँ कान में गूंज आती है, देन हाँ आज्ञा चक्र के ऊपर पूरी ऊर्जा ऊपर सहस्रार पे जाते हैं, सहस्रार से भी ऊपर जाती है। ऐसा हाँ, सब ये एक साथ सब हो जाता है। तो कभी बिल्कुल। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या करें। हाँ, करने का वहाँ कुछ नहीं है, वहां आपको हाँ जीना है, बस उसमें रहना वहाँ है। और कर्म करते रहना है और याद बनी रहे। हाँ यस यस, ये बहुत समझ ठीक गया। स्वामी जी। हाँ हाँ बहुत ठीक, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हम्म, हम्म। हाँ, नेक्स्ट। बंद। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपको सुन तो मैं बहुत बहुत देर से रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अच्छा गुरमीत। जी, बहुत अनुभव दिनों से बता। आपका सुन रही हूँ, बहुत ही हाँ ऐसे वैसे जो जो चाह रही थी, क्योंकि जी, मैं ब्रह्म ज्ञान की सत्संग पहले से हूँ उसमें 10-15 साल से। बट मुझे हाँ हाँ उसमें ऐसे लगता था कि ठीक है, बुद्धि तक बात जा रही है, उन हाँ विचारों का वचनों का हमने अमल करके बहुत संतुष्टि भी पाई है। बट ऐसे लगता हाँ था कुछ प्रकट हो, जो हाँ वो उसका प्राकृतिकरण नहीं है। हाँ, तो जैसे ही अंदर ये फुरना आया तो आपका वीडियो भगवान ने मेरे सामने ला दिया। अच्छा जी। उस हाँ आपका सुन के ऐसा लगता है हाँ बस अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। अब जो भी बिल्कुल। होगा, अब प्राकृतिक जो आप कहते हैं साक्षी की ग्रंथि, तो हाँ जी, अब ऐसे लग रहा है कि बस अब ग्रंथि यहीं से खुलेगी। हाँ, ग्रंथि अपने आप खुलती बाकी है। ऐसे लग रहा है मुझे कुछ अभी। जी आप सजग होके उसको जानते रहो, हर चीज को, भीतर बाहर सब जानते 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 जी जानते जाना जाता है। और वहां पर माया फिर हट जाती है। जी हाँ, मन बुद्धि का अभाव होता है। जी और ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते, जी वहां आप टिके रहोगे। जी। एक ये मेरे को मता ऐसे लग रहा है, एक मुझे ऐसे लग मन रहा है बुद्धि, कि बस मुझे। जी और उसमें आप टिके रहोगे, हटोगे नहीं। जी यानी मन बुद्धि भी अगर ना रहे जी। तो भी आप उसको भूलोगे नहीं, हम्म। जानते रहोगे, चाहे समझ में आए चाहे मत आए, आप बिल्कुल जानते ही रहो और आप पहुंच जाओगे। क्योंकि बीच में जी जैसे ही आप मन बुद्धि लाते हो वो थैंक यू। ब्लॉक हो, वो रुक जाता है। जी मन बुद्धि लाओ मत, आप केवल जी सजग होके होश पूर्वक देखते रहो, बस इतना ही काम है आपका। जी हाँ जी, जी। आपने बहुत अच्छा अनुभव दे दिया, क्योंकि जी, शुरू से ऐसे लगता था कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, मतलब मैं हूं ही नहीं, जो कर रहा है हाँ परमात्मा ही कर रहा है, मेरे से कुछ नहीं होता। हाँ, और बिल्कुल अभी भी राइट है। ऐसा लगता है जब मैं बैठ जाती हूँ तो हम्म आज्ञा चक्र पे ऐसे कुछ जैसे प्रेशर सा पड़ता है, हम्म और वो एनर्जी फिर सहस्त्रार तक जा रही है। हम्म, बस, और बस ऐसा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन नहीं करता। हाँ ठीक, वहां आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। और व्यवहार में भी। जी जी
वहाँ आनंद ही आनंद है। बाकी और आप बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे जी बस सजग होके आपको जीना बाकी है। और आप एक्सरे निकालिए मेरा। हाँ, जी और आत्मा जो है वो सर्वज्ञ है, वो जी भीतर बाहर सबको जानता है। जी उस जानने वाले को पहचानोगे, हम्म वही आपकी आत्मा है। हम्म जी हाँ, बस वो जीना आप शुरू कर दो ऐसा, सजग होके हर चीज को जानो और क्रिया करते रहो, जी जानते जी रहो और क्रिया होती रहे। हाँ बस इसी का ठीक है। ध्यान है। हम्म, जी, और आपका शिविर भी मैं एंजॉय करूंगी जो हाँ सितंबर में हो रहा है। जी। आपकी कृपा से वो हाँ, ज्वाइन हो जाए देखिएगा आप। और आपके सानिध्य मिले। और आप हाँ जी, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए, ये ब्लेस कीजिए जो ये यात्रा है पूरी। हाँ जी आत्मज्ञान आशीर्वाद और श्राप से परे है, अनकंडीशनल है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जी का कोई कंडीशन होता नहीं। हाँ, जी जी अपने आप होता है बस, आप लगे रहो और होते जाएगा वो। जी। हम्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। ओके। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट। स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। स्वामी प्रणाम। मैं साक्षी में रहता हूँ, लेकिन जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि बस उसमें बना रहता हूँ, और उसमें रहते रहते वो भी गायब हो जाता है और मैं भी गायब हो जाता हूँ। हाँ। बस फिर उसपे ये पता नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है। तो इसके बाद क्या रहता है? अज्ञात। अच्छा, मतलब वो पता लगेगा नहीं। जैसे एक बूंद पानी सागर में हम्म गिरा तो क्या होता हम्म है? हम्म सागर सागर हो ही गया होगा। ना। जी जी। बस ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप परमात्मा में एक हो गए, लीन हो जाते हम्म हो। हम्म ना वहाँ कोई शरीर है ना कोई संसार है, जी सब जी। माया जाल है। अच्छा अच्छा। उसमें बने रहें, फिर इसके बाद कुछ भी हाँ, नहीं शेष नहीं, नहीं। आप अपनी आत्मा में बने रहोगे। जी जी आत्मा जी। को पहचानो और उसमें जियो। हम्म हम्म। आत्मा जी कौन? जी। जो सबको जानता है। वो सबको जानता है। जी जी। हाँ, वो वहां देवा जो उस साक्षी, जगह तो स्वामी जी वो जानना भी नहीं रहता है। जिस जगह जब पहुंच जाता हूँ ना, वो लय हो वापस जाएगा ना। हाँ, वो लय हाँ, हो जाता है। वापस आने पर जी जी जी। वो जी विषयवान नहीं है ना। हाँ, ना कोई विषय नहीं संसार होता। है ना कोई जी शरीर है, वो जी केवल जी। आत्मा है। हम्म। शुद्ध जीवनी सत्ता है वो। हम्म। हाँ, जी जी। उसमें आप उसमें डूबो और हाँ, तर्क वितर्क ना करो। नहीं कुछ नहीं, बस उसमें बने हाँ, रहना। बस जी बस जी बने रहो। जी जी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। पसंद प्रणाम चल रहा प्रणाम। है आपका, ठीक है वो। जी जी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी ये बताइए कि पूर्ण दृष्टि क्या होती है? कुछ नहीं है अथवा सब कुछ ब्रह्मात्मक है, दोनों में से मुझे आप मुझे आपकी दृष्टि बताइए जगत के प्रति, सब व्यवहार के प्रति। हाँ हम्म। कुछ नहीं है का मतलब जी न कोई संसार है, न जी कोई शरीर है, न जी कोई जन्म मृत्यु है, जी कुछ भी नहीं है। जी क्या प्रमाण है? आपको नींद आती है तो जी। क्या रहता है? आपकी दुनिया क्या है? आप क्या जानते हो नींद में? मैं जानने वाली रहती हूँ, जानती कुछ नहीं, क्योंकि कुछ वहां उस समय होता नहीं है स्वामी जी। क्योंकि वो समग्रता आ गई। वो क्या है? पूर्ण चेतना है।
जी यानी आप अस्तित्व में एक हो जी जाते हो। जी जब एकाकार हो जाता है तो आप विषय गिर गया, विषय जब है ही नहीं तो जानोगे किसको? जी वही आत्मा है, विषय जी रहित है वो। जी जी बहुत बढ़िया चल रहा है, आप चले चलो। तो स्वामी जी मुझे एक बताइए, मुझे सिद्ध की दृष्टि क्या होती है, ये मुझे जानना है। सिद्ध की दृष्टि जी परादृष्टि होती है, मन बुद्धि से परे की दृष्टि, तस्मिन वो दृष्टि बराबर है। हाँ 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 परात्पर बोध, मन जी से परे, बुद्धि से जी परे, ज्ञान जी ध्यान से परे, वो परात्पर जी बोध कहलाता है। जी बस आप लगे रहो उसमें जी निरंतर। स्वामी जी हाँ, जी जी स्वामी जी, स्वामी बहुत जी बढ़िया प्रणाम। चल रहा है। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओके, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। देखने वालों को देखो। वाह क्या बढ़िया है। देखने वालों को देखो, जाने वालों को जानो। मेरे सामने गाड़ी गया, कौन देखा उसको देखो, वही है ना। हाँ जी, भाई बिल्कुल। आप हाँ तो बहुत, बस गुरुजी लगे अरे नहीं आप गुरुजी बहुत, मेरा देख गुरुजी, और एक बात क्या है ये, अगर वो अपने आप चलता है गुरुजी, आप एक बात एक दिन बोला ना, ये सही है, वो अपने आप हाँ, चलता है। मैं अपने आप, उसको कोशिश नहीं करता, अपने आप ही हाँ, चलता है वो। सही है ना। सब अपने, हृदय का धड़कन, श्वास का आना जाना आप करते हो क्या? अपने आप हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अपने आप होता है गुरुजी, आप सही बोलता है। एक एक बार हाँ, भूल जाते हैं परवाह नहीं, लेकिन अपने आप चलता है वो। अपने आप सब चल रहा है, कोई कर नहीं रहा हाँ वहाँ। करेक्ट जी, ये तो महसूस हो रहा है मेरे को। बस बस वो वो अपने आप महसूस, याद आता है। बिल्कुल हाँ याद आ जाता है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारा अभी अभी फिलहाल यही हो रहा है मेरे को। अपने आप अभी आपके पास बात कर रहे, कौन बात कर रहा है पता नहीं। बिल्कुल अनजान का रास्ता है ये, अनजान का रास्ता है, अनजान मेरे अंदर है, कौन पता नहीं है। हाँ बिल्कुल। देख रहा है, बात कर रहे हाँ हैं, हाथ हिला रहे हाँ हैं, कौन पता नहीं। सही है ना। बिल्कुल सही। गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। सभी आपका आशीर्वाद, आपका बिल- बीक है। बिल्कुल। और कोई? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबुलकर बोल रहा हूँ, हिम्मतरा बाबुलकर। हाँ जी। हाँ जी, तो मुझे आज दोपहर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हम्म तो इस मतलब वो चीज तो अभी तक पता नहीं चली, मतलब अभी तक हुआ नहीं हो ऐसा। ऐसा हम्म लग रहा है कि जो अंदर की सारी जो ऊर्जा है हम्म वो ऐसे बीच में आ रही है, मस्तिष्क के बीच में, जहाँ थर्ड आई जब जहाँ बोलते हैं हम। हाँ हाँ तो आंखें बंद करने के बाद पहली बार हुआ, मतलब। और बाद में हम्म कुछ देर बाद ऐसा लग रहा है कि आंखें खुली है, तब भी वो ऊर्जा जो है वहां तक ऐसी उसी हम्म साइड में सब चल रहा है। हम्म, जैसा पानी में गड्ढा हो गया और वो भर रहा है चारों तरफ से। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कुछ ऐसा आज हुआ। हाँ आज दोपहर में ही, मतलब दोपहर में ऐसे ही काम करते करते चल रहा था, जो हम्म, ध्यान चल रहा था, अनदेखो को देखा। और होश में हो रहा है जो भी हो रहा है काम, हाँ, जो भी चल रहा है, बिल्कुल। थोड़ा होश। लेकिन अ, इस बीच ये हो रहा है कि जैसे हम कर्म तो करते ही, और कर्म का सिद्धांत जो है, हम्म तो अब काम करना है, पैसे कमाने, तो इसमें थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये अकर्म हो रहा है, या थोड़ा कर्म नहीं का वो सब, सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी। हाँ और जो पहला भी प्रश्न वो कि जो मुझे एहसास हुआ, वो दो हाँ प्रश्न है उसको वो। चलने दो, हाँ जी वहां सोचने समझने का कोई चांस नहीं है। आप बस जी जियो
और जीते चले जाओ। जी जी जी। मुझे लग ये रहा है आप मन का खेल है, ऐसा कुछ है वो कि ज्यादा बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। उस फोकस नहीं हाँ किया मैंने उस पे। हो रहा है वो मन का खेल होगा शायद, मन इतने दिनों से उसका राज चल रहा था और हम अचानक उस पे अभी बंद कर दिया है उसका राज चलना, तो वो तो कुछ ना कहीं से खींच के लाएगा शायद। जी हाँ, पिछले कर्मों का परिणाम होता है वो, जी जो हो जी। रहा है। होने तो कोई हर्जा नहीं है उसमें। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं, मतलब जो देखने वाला वो देख रहा है बस बस कि बस भाई ये चीज भी हो रही है, हाँ ठीक है, देख रहे हैं, बस बस। साक्षी भाव है। हाँ, वो अपने आप रास्ता मिल जाता है, आप लगे जी जी रहो जी बस। जी जी। तो ये जो चल रहा है सब बराबर चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, जी और बहुत धन्यवाद। जल्दी उपलब्धि हो जाएगी। जी आपकी कृपा है। बस भगवत कृपा को समझो आप। जी जी जी। उसकी नहीं, वो कृपा कई जन्मों का ये सब खेल है और इस जन्म में वो सब क्लियर हो रहा है तो बहुत आनंद भी है। हाँ, और एक चीज हमेशा महसूस करोगे आप, भगवत जी जी कृपा को, बोलिए। ये परमात्मा की कृपा से आपको अनुभव हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, भगवत कृपा से आप मिले हो और आपकी हाँ, कृपा से भगवान मिल रहे हैं। बस बस बस, अब आप समझ गए, वो जी साधन जी साध्य जी नहीं है, कृपा साध्य है। जी। राइट 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 राइट। हाँ गुरु जी, गोकुलाष्टमी की सब साधकों को शुभकामनाएं। जी। और मैं बांसुरी बजाता हूँ सर, तो थोड़ी बांसुरी, मैं पिछली बार गाना गाया था। ये पिछली बार मैंने गाना गाया था थोड़ा सा 2 लाइन, और इस बार मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ श्री कृष्ण हाँ अष्टमी जी, की हाँ उत्सव जी, पर। तो आखिरी में बजाऊं या अभी बजा दूं? नहीं नहीं, अभी सुनाइए थोड़ा, जी जी ज्यादा जी। नहीं, थोड़ा सा सुना है। थोड़ा सा एक 2 लाइन हाँ बताऊंगा। हाँ बस। हाँ, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा रुक जाए 2 मिनट सिर्फ। हम्म, आवाज आ रही है सर जी? हाँ बिल्कुल आ रही। धन्यवाद सर जी, बहुत आप सभी का। मैं तो आज बोलिए, उतना ढंग से तो नहीं बजा पाया क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। आप जी सभी ने धन्यवाद। सुना, साधकों ने भी, तो उनका भी धन्यवाद। हाँ जी। भैया जी बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, दिल खुश हो गया। हाँ जी। हाँ जी, आज दोपहर में प्रैक्टिस ही कर रहा था तो वो एक अलग अनुभव हुआ। और हाँ, मुझे आज लग रहा था कि मैं ये बजा के दिखा दूं। अच्छा जी, भाई बहुत बढ़िया। आज कुछ। हाँ जी, हाँ जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। भैया आज कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि थैंक यू। कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो आप स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, कुछ बताइए। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, डॉक्टर ए.के. गुप्ता। हाँ बोलो अच्छा, बोलो। और कहाँ से आता है उस पे? स्वामी जी एक मिनट। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो, हेलो।
हाँ स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सेटिंग गड़बड़ थी। जी और मैं पिछले 35 सालों से आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए लगा हुआ था, तरस रहा था, जगह हाँ जगह जी धक्के खा रहा था। जब जी से आपसे मिले हैं, ज्ञान सुनना शुरू हुआ है, जी तो वो दौड़ खत्म हो गई है। तो ना जी लग बहुत गया बढ़िया। वास्तव में जो ज्ञान चाहिए था, ये अंत यही है, बस और कहीं दौड़ नहीं है। हाँ और क्योंकि पहले से भगवान ने बेस बना दिया था, तो एक दिन जैसे ही एक दो लाइनें सुनी होंगी आपके मुख से, तो लग गया कि बस ये रियल ज्ञान है। अच्छा ये जी गुरु ठगने वाला गुरु नहीं है। मैं बहुत ठगा गया हूँ दुनिया में पहले गुरुओं के द्वारा, इस जी आत्म ज्ञान के चक्कर में। तो जी रियल में जो सुना आपके मुख से आत्म ज्ञान, तो बहुत तृप्ति है, जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई है। जी और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप जीवन में हमारे आ गए हैं, तो बहुत शुक्राने हैं। और मुझे जी तो आज जैसे आज लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, पर जी मुझे पता है कि कृष्ण तो जन्म ही नहीं थे, वो तो प्रकटीकरण था उनका। हम्म आप ही कृष्ण के रूप में आए थे, आप ही नानक के रूप में, और आप ही राम के रूप में आए थे, और आप ही बुद्ध के रूप में आए थे, और जी आपका भी अवतरण हुआ है धरती पे। जी और जिस प्रकार से, जिस तरीके से आप दे रहे हैं ज्ञान, जी सरलता बिल्कुल एकदम आपका, जैसे मैंने लिविंग देखी, आपका सरल जीवन देखा। बुद्ध जी भगवान भी एकदम सरल थे, कबीर साहब भी एकदम सरल थे, ऐसे ही गृहस्थ में नानक जी भी ऐसे ही भ्रमण करते थे। कोई जी इतने ऐशो आराम हाई फाई वो ये सब कोई दिखावा कुछ भी नहीं था, सिंपल सोवर बैठे हुए हैं। आप भी निक्कर में बैठे हो, तो मैंने देखा इतनी बारी, और सहज चल रही बात, एकदम सहज है। कोई कुछ करना धरना नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत दिखावा कर हाँ रहे हैं, ज्ञान चल रहा है आजकल, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत बढ़िया। हाँ गुरु जी सदगुरु को प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी गुरुदेव, ये जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारे जी श्री कृष्ण रूपी सदगुरुदेव को हम सभी साधकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। भाई गुरुदेव, प्रणाम इस प्रणाम। अनदेखा को देखा कर करते हुए परम सूत्र में हम मन और जी बुद्धि से परे जा रहे हैं, जी और बस खोते जा रहे हैं गुरुदेव, खोते जा रहे हैं। और बहुत वो जो कृपा। जागृत सुसुप्ति अवस्था की आप बात करते हैं, वो जी अवस्था बन रही है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, वो आप जी जी। जाओगे। स्वामी जी, अभी जो अभी जो आज एक महात्मा जी ने, यानी हमारे साधक भाई ने, वो एक माया वाला जो एक वीडियो गया है हाँ आपका, जी वो माया जी देवी वाला, उसकी काफी तारीफें हो रही हैं गुरुदेव, और बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं गुरुदेव। तो ये जो माया देवी से प्रार्थना करके अच्छा हम आत्म तत्व में जल्दी कैसे स्थापित हों गुरुदेव, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देंगे तो हम सब हाँ लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा गुरुदेव। अहो भाव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। जय हाँ सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। माया, माया का अर्थ होता है जो नहीं है उसको आपने सच माना, उसका नाम माया है। दिखता है और रहता नहीं है वो, उसका नाम माया है। आप मान लेते हो कि यही सच है, तो वहां पर सत्य जो है वो छिप जाता है, और फिर माया का जो वर्चस्व है प्रबल, वो आपके सत्य को छिपा देगा। फिर जब तक उसका गुरु नहीं मिलेगा, वो आप उसी माया में भटकते रहोगे। उसको सच मानोगे और वही आपको भटकाएगा। यही माया का खेल है। वो मृग तृष्णा का जल है। दूर से जल दिखाई दे रहा है, वहां जल बिल्कुल नहीं है। ये रेगिस्तान में अक्सर होता है। हाँ जी गुरुदेव। तो गुरुदेव, जी उस वीडियो में आपने माया देवी, जैसे लक्ष्मण भगवान, माने राम भगवान और लक्ष्मण भगवान के बीच में माता सीता हैं,
तो इस टाइप ये माया जो है बीच में आ जाती है, तो इससे प्रार्थना करना है ऐसा बोले हैं गुरुदेव आपने। माया देवी से प्रार्थना करेंगे तो वो आत्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करेगी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। जी जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। जय सच्चिदानंद। तो आज का सत्संग यही स्थगित करें कि और कोई भाई हैं? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी जी। मंजिल जी तो बहुत करीब दिख रही। गुरुजी हाँ जी, आवाज मंजिल सही नहीं, आवाज कट रही है। मंजिल तो बहुत करीब दिख रही गुरुजी। बिल्कुल मंजिल पे आप हो, करीब का सवाल ही नहीं है, आप खुद ही मंजिल हो। वैसी लग रहा गुरुजी, मंजिल हाँ ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल। गुरुजी। हाँ जी। मन और बुद्धि का पार होने के बाद, मन और बुद्धि का पार होने के बाद फिर अपना जीवन कैसा रहता फिर? क्यों बोलते हो, ये सोसाइटी में अपन जीने का रहता ना गुरुजी, हाँ तो जीने के लिए मन बुद्धि तो होना पड़ेगा ना। हाँ, वो अपना काम करते रहता है, और जब आत्मा का आपको ज्ञान होता है तो माया अटैक नहीं करती। आप मुक्त हो जाते हैं गुरुजी। जी। स्वामी जी, हाँ जी। अभी हेलो। आपने बताया कि माया का मतलब है कि जो है नहीं फिर भी भास रही है, हाँ ठीक है ना। अब अभी बिल्कुल हमारे ठीक। आजाद भैया कह रहे हैं कि उसकी प्रार्थना करना माया के लिए कि तू मुझे परेशान मत करे, तो हम कहीं ना हाँ कहीं सत्य मान रहे तभी प्रार्थना कर रहे हैं, जो है ही नहीं और फिर नहीं उसको हम नहीं, कह रहे हैं कि जी जी जी। वैसा नहीं रहता। हाँ। सब अपने अपने भाव में स्वतंत्र हैं, और हर भाव से आप परमात्मा में जा सकते हो। अच्छा अच्छा किसी को अच्छा। आप सही और गलत नहीं कर सकते। नहीं नहीं, गलत नहीं। जो हाँ मेरा ये कहने का मतलब, माया का मतलब है जो है नहीं फिर भी भास है। जैसे मरुभूमि का जल है नहीं फिर भी भास रहा है, हाँ। तो वो जो है नहीं वो सुनेगा कैसे, मेरा ये कहना है बस। हम्म जो है ही नहीं वो सुनेगा कैसे, सुनेगा वो जो है। हम्म। ये थोड़ा सा पूछना था। वो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। दिखाई मृग तो दे रहा तृष्णा क्योंकि इल्यूजन है वो। जी 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 स्वामी जी। जैसे मृग तृष्णा का जल होता है ना, हाँ हाँ हाँ। दूर से रेगिस्तान में आप जाओ, दूर जी से जी। नदी बह रही ऐसा लगता है, लेकिन हाँ वहां हाँ, पानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसी का नाम माया है। बिल्कुल है, लेकिन हम उस पानी की प्रार्थना करें कि तुम मुझे शीतल प्रदान करना, शीतलता, जब वो है ही नहीं तो शीतलता प्रदान कैसे करेगी। हाँ तो जब माया है ही नहीं और हम उससे प्रार्थना करें, रोएं गड़गड़ाएं कि तू कृपा करना, कृपा नाथ कृपा करना, माया तू मुझे बचाना, तू डाकनी, जो भी या माता जो भी बोलो उसको, तो हम्म, अब जब है ही नहीं वो और उसकी हाँ प्रार्थना करना, तो मतलब मुझे कंट्रोवर्सी थोड़ा लग रहा है। नहीं, उसका भाव है, आत्म भाव है, वो खुद अच्छा का भाव है। तो अच्छा, उनको दिख रहा है इसलिए करना पड़ रहा है, उनको नहीं दिख रहा है इसलिए करना पड़ रहा है। जी स्वामी जी। नहीं, स्वामी जाकी रही भावना जैसी जी प्रभु जी स्वामी जी मूरत जी इनके जी। भाव के अनुसार सब हो रहा है, इस अच्छा, कारण भाव के इसका अनुसार नाम है। गॉडफादर है। जी जी जी। ठीक है स्वामी जी, समझ गए समझ गए, भाव जैसा है वैसी हाँ प्रार्थना हो रही भैया है। जी। जी जी। हाँ हाँ, जयराम भैया जी प्रणाम। ये जय राम। असल में ये जो टॉपिक इसलिए निकला है हाँ कि ये इसमें हमारे सदगुरुदेव का एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है और लोगों को फायदा भी हो रहा है, उसका फीडबैक आ रहा है। तो इसलिए मैं गुरुदेव से बोला कि उसमें लोगों का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस आया है कि जी। माया में क्या होता है, भगवान परमात्मा की ओर जब जाते हैं ना, तो ये जो इल्यूजन है, ये जो इल्यूजन है, बहुत सारे बाधक होते हैं। तो अगर हम माया देवी से प्रार्थना करते हैं कि जिस टाइप की बाधाएं आ रही हैं, तो ये बाधाएं मतलब जो है वो प्रार्थना से दूर होती हैं, ऐसा गुरुदेव का ही कथन है और उसका प्रैक्टिकल हमारे साधक भाई अनुभव कर रहे हैं। जी जी। जी प्रभु जी, ये था असल में। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम।
स्वामी जी जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न था। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि अनदेखा को देखा कर, तो जब मैं वो कोशिश करता हूँ तो फिर वो डायरेक्ट कोशिश सहस्त्रार पे ऊर्जा चली जाती है हम्म और वहां पे वाइब्रेट करती है। तो गुरुदेव, उस समय पे मैं केवल होश पे रह पाता हूँ। हम्म तो गुरुदेव, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ गलती हो रही है ध्यान में? नहीं, आप जो नहीं दिखता उसको लगातार देखते रहो और अपना कर्म भी करते रहो। जी गुरुदेव। दोनों काम एक साथ, तो अपने आप आ एक्चुअली जाएगा। क्या होता है गुरुदेव, जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ हम्म तो गुरुदेव वो अचानक वो ऑटोमेटिक चल जाती है सहस्त्रार पे हाँ, गुरुदेव, बिल्कुल राइट। और वहां पे वाइब्रेट करती है। तो गुरुदेव, यही उस हाँ समय मैं केवल होश पे रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। अच्छा गुरुदेव। हाँ, सहस्त्रार्थ के बाद वो आकाशी चेतना में चला जाता। अच्छा, हम्म ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि कोई अगर मुक्ति की चाहना कर रहा है और हम्म आत्मज्ञान के रास्ते पे वो चला, और हम्म आपने ये बोला हुआ है कि हजारों लाखों में ही कोई एक आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। हम्म तो अगर वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ और उसकी यात्रा आगे की रही, तो क्या वो मुक्त नहीं हुआ इंसान? नहीं, वो फिर जन्म लेगा, फिर साधना करेगा, तब मुक्ति होगी। मतलब इसका एंड जैसे आत्मज्ञान पे ही होगा? हाँ, जैसे आप समझिए कि लकड़ी जल रही है चूल्हे में। अब आधी लकड़ी जल गई और आधी बाकी है और बुझ गया वो, तो जो बाकी है उसको फिर जलाओगे तब वो पूरा जलेगा ना। ऐसी आत्मज्ञान भी है। जी। मतलब उस आत्मज्ञान पूरा होगा तभी उसका पूर्णता मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ जी, हेलो। ओ, साउंड आ रही? हाँ बोलिए। आज पूरा दिन पूरा शहर में मतलब बहुत भारी भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नशा किए हैं, जो कि कदम भी चल नहीं पाते हैं। ये हम देखते हैं कि हो रहे हैं, देख ही रहे हैं, और कितना ज्यादा भारी काम है। क्या करें? उसकी अनुभूति कहा नहीं जा सकता, अद्भुत है और लाबया है। उसकी अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल है। बस आप मौन हो जाओगे और उसका रसपान करोगे, बस यही उसकी अनुभूति है। रस ही रस है वो। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि जब तो आत्मज्ञान होता है, यानी कि एकदम लास्ट मुकाम में जब पहुंच जाता है, वहाँ क्या हॉपलेस हो जाता है, या ये जो विचार है वो क्या बिल्कुल भी नहीं रहता, या रहता है और उसका जो लगाव है वो नहीं रहता? इसमें आपकी दृष्टि? नहीं, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है। जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि डबल साउंड आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। जी।
एक तो आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं प्रबल, जैसे कह सकते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखता हूँ और इससे जुड़ा हुआ भी हूँ आदित्य से। जी। आपसे तो भी मैं नया नया जुड़ा हूँ। हाँ जी। तो जब ये अनदेखा को देखा कि जब साधना करते हैं जी। तो जब इंटेंशनली करते हैं, जैसे हाथ बंद करके, तो वननेस फील होती है और वो मतलब शून्यता फील होती है। और खुली आंखों से भी करते हैं, तो जब इंटेंशनली करते हैं जब, तो फील होता है कि मैं सर्वत्र हूँ और भाई ये बॉडी और सब कुछ नहीं है। लेकिन वैसे फील नहीं होता है। ठीक चल रहे हो आप, चले चलो। हाँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत थैंक यू। मैं आज फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूँ। बिल्कुल। और एक मेरा और भी प्रश्न था हाँ। कि जैसे हम जब भी जन्म लेते हैं हम्म, तो लेते ही मतलब कर्म बंधन में आ जाते हैं और उसी दिन हमारी ये हो जाता है, हमारा एम हो जाता है कि मुक्ति का। और जबकि इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ नश्वर नश्वर है, कुछ भी रहने वाला नहीं। मतलब और हकीकत तो ये है कि जो आदमी जितनी मेहनत कर रहा है या जितना नेम और फेम हो रहा है या जो ये इस दुनिया में सक्सेसफुल है, उतना ही वो प्रैक्टिकली गिरता ही जा रहा है। तो इस दुनिया में हम क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ है? मतलब ये बड़ा प्रश्न है कि जब पहले दिन से ही मुक्ति है, जब जिस दिन हमारा फर्स्ट जन्म हुआ था तो हमारा कर्म बंधन 0 था, और जिस दिन से आए तो हमारा हम कर्म बंधन के चक्कर में फंस गए, और जैसे जैसे हम कर्म करते जा रहे हैं हम गिरते ही चले जा रहे हैं। तो और जो कुछ हम करते हैं वो अंत तक भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ नश्वर है, भले पृथ्वी हो या यूनिवर्स हो या मल्टीवर्स हो, व्हाटएवर। तो ये दुनिया मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, और ये जो स्पेशली जो हमारा मल्टीवर्स है वो क्यों बना है? सत्य को जानने के लिए। पर सत्य को स्वामी जी जानने के लिए करोड़ों अरबों जन्म तक नरक भोगना पड़ रहा है, और उसके बाद भी सत्य मिल नहीं रहा है, वो भी खरबों में एक को मिलता है। कारण ये है कि वो मिला हुआ है। क्या क्या बता रहे हैं? वो प्राप्ति ही है। हाँ जी, प्राप्ति की प्राप्ति है वो। हाँ जी। डबल साउंड आ रहा है, नहीं जम रहा। हेलो। हाँ, हेलो। मेरा जो क्वेश्चन था वो है कि जब कोई अपना ज्ञान होता है वो एकदम लास्ट में काम पे, मतलब एकदम लास्ट में जो है वहाँ क्या कोई थॉट्स होते हैं या थॉट्स होते हैं लेकिन उसका लगाव नहीं होता, ये सब क्या है इसको पूछते जाइए। नहीं, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है। हेलो, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि जब किसी को अपना ज्ञान होता है एकदम लास्ट में क्या थॉट्स होते हैं, विचार शून्य होते हैं या विचार होते हैं उसमें लगाव नहीं होता, कुछ ऐसा या आप दृष्टि डालें। नहीं, मौन होके आप अपने भीतर देखें, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं काफी दिनों से आपको सुन रही हूँ और सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही शांति सी महसूस होती है। तो स्वामी जी, जब हम देखे, आप बोलते हैं ना अनदेखे को देखना है, तो उसमें मन और बुद्धि से परे होकर ही देखा जा सकता है ना? वो सही है? बिल्कुल सही है। ओके। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भी अंदर हलचल होती है तो
ये महसूस होने लग जाता है कि मन और बुद्धि आ गए हैं, तो हाँ फिर उनको ध्यान में रखना होता है। तो जैसे ही आप अनदेखे को देखा करते हो तो काफी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है स्वामी जी, ये हाँ सब बिल्कुल ये ठीक चल रहा है। ओके। आपकी स्वामी जी बहुत बहुत मेहरबानी, तहे दिल से आपका शुक्रिया स्वामी जी। हाँ जी शुक्रिया। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। तो गुरुदेव कुछ नहीं ही वास्तविक सत्य है क्या गुरुदेव? कुछ नहीं सब कुछ है। हाँ, तो यही सत्य है। हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरुदेव। बाकी सब विषय है। कुछ नहीं को आप विषय नहीं बना सकते। नहीं दिखता उसको विषय कैसे बनाओगे? विषय रहित है वो। ओके नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी कुछ नहीं को भी तो कोई देख रहा है ना, उसको क्या कैसे देखेंगे फिर? हाँ तो कुछ नहीं को भी जो जानता है वो जानने वाले को जानोगे कि कौन जानता है। तो इसको आपको कैसे जानेंगे स्वामी देख जी? कौन रहा? तो वो विषय रहित है। वहां कोई विषय नहीं है। वहां कोई मन बुद्धि भी नहीं है। नहीं स्वामी जी, वहां तक तो पहुंच जाते हैं, मन बुद्धि नहीं है, कोई विषय नहीं है, पर हाँ कुछ नहीं आखिरी सत्य मान के मतलब उसको स्वीकार कर लें कि इसको जानने वाले को भी जानना होगा। उसमें आप जियोगे। स्वीकार करना नहीं है, जीना है। जी। एकाकार एक हो जाओगे। तो जानने उसमें वाले के साथ एक होना। उसमें स्वामी जी अहम अहम भी विलय हो जाएगा। तो वो बिल्कुल लय हो जाएगा वो भी। वो बिल्कुल लय हो जाएगा, तो उसमें अपना होना पना आखिरी में रह जाता है, मतलब पता नहीं चलता, लेकिन वो विलय सा लगता है। हाँ तो ये ठीक है स्वामी जी ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन सदा नहीं रहता स्वामी जी, ये कुछ क्षण के लिए होता है और फिर दोबारा फिर वापस आ जाते हैं अपने होने पने में। हाँ इसके कारण है अज्ञात में जीने की आदत नहीं है। अब अज्ञात में जियो, आदत बनाओ। जी अपने आप हो जाएगा वो। हाँ, वहां तक पहुंच जाते हैं स्वामी जी, पर वो फिर वापस भी आ जाते हैं दोबारा। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा चलने दो लगातार। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। राम राम जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी अभी वो एक बहन ने एक सवाल किया था कि अगर इस जन्म में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है? तो स्वामी जी हाँ। लेकिन शास्त्र तो बोलते कि जन्म मरण ज्ञानी का भी नहीं है और अज्ञानी का भी नहीं है, माया से भासता है। लेकिन ये समझ के अपना अनुभव होना चाहिए ना कि मेरा जन्म मरण कैसे नहीं होता, तब तक वो जन्म मरण चालू रहेगा, ऐसी ना बात है ना स्वामी जी? हाँ उसमें यानी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होना जरूरी है। जब तक उसकी जरूरी अनुभूति नहीं है तब तक उसको ये सब कुछ माया और भ्रम नहीं समझेगा। जब तक आप समझ रहे हो वो मन बुद्धि है। जी जी आपको अब नासमझी में जाना है। जी आप जी समझना ही बंद कर, जी ना जी समझने का। और ना समझ का एक अलग कोर्स है। जी टोटली साइलेंट और कुछ भी ना करो, जी 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 तो आ जाएगा। जी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।